अपनी एक्टिंग से 5 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले बॉलीवुड के शहंशाह, सदी के महानायक, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के जीवन में एक ऐसा भी वक्त था जब उन्हें लगा कि अब वो जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में अमिताभ की पूरी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था और उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। अमिताभ का नाम पहले इंकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में भी वे काफी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं ना कहीं ये गुण उन्हें उनके पिताजी से ही मिले थे, क्योंकि वे भी जाने माने कवि रहे थे। अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नैरेटर के तौर पर हुई, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाए। फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से ही मिली थी। यह फिल्म अमिताभ से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, उनकी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म के शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोटें लग गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन सीन में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था। उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंत में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं। लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक हो गए। उन्हें लगा कि अब वो फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। वे राजीव गांधी के करीबी मित्र थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इलाहाबाद से देश के 8वें चुनाव में ताकतवर नेता एचएन बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें यह राजनीति का संसार बहुत भाया नहीं और उन्होंने मात्र 3 साल में इसको अलविदा कह दिया। फिल्मों में एक बार फिर उन्होंने वापसी की फिल्म शहंशाह से, और फिल्म शहंशाह हिट हुई। इसके बाद उनके अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को भी काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 7 हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, भूतनाथ, सत्याग्रह और ना जाने कितनी ही शानदार फिल्म की, और इन्हीं शानदार फिल्मों ने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। अमिताभ बच्चन अभी तक लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में रोल निभा चुकी हैं। साल 2000 में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 1 को होस्ट किया था और आज तक वही होस्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है, जैसे बच्चन द लीजेंड, AB द लीजेंड, अमिताभ द मेकिंग ऑफ अ सुपरस्टार, लुकिंग फॉर द बिग बी बॉलीवुड। फिल्म की दुनिया से परे अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके हैं जिसमें अमिताभ ने अपनी दरियादिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। तो ये थी लाइफ जर्नी बिग बी की। एक और ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की। उनकी बायोग्राफी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और
अगर आपको एलोन मस्क की बायोग्राफी देखनी है तो यहाँ क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टिल द एंड।